नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब इंडिया और मैं हूं रोशन सनगही। अभी हम हैं बिहपुर प्रखंड में बाबा ब्रजेलेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में और आपको आज एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं और हमारे साथ दो शिक्षक हैं और आपको लगेगा, आप जैसे सुनते हैं शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं। शिक्षक बच्चों को तैयार करते हैं राष्ट्र के लिए, पर लेकिन उस शिक्षक का क्या हाल है उससे आपको रूबरू कराते हैं। तो आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम मणिभूषण शर्मा हुआ सर। मणिभूषण जी, कहाँ आप पढ़ाते हैं? हम सर उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बगड़ी में पढ़ाते हैं सर। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार शर्मा है। हाँ, मैं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय बीरबन्ना में पढ़ाते हैं। आप सार लेके जाते हैं कि आखिर एक शिक्षक जो है अपनी रोजी रोटी के लिए, जीविका अर्जन के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए खिलौना बेचते हैं और दूसरे आप क्या करते हैं? हम जनरल स्टोर का दुकान खोले थे, लेकिन उसमें भी सामान नहीं पूर पा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल दूसरे से कर्जा लेकर, हम साथियों से कर्जा लेकर एक फोटो स्टेट का मशीन का दुकान रखे हुए हैं और किसी तरह 100-150 रुपया कमाते हैं और उसी से पेट्रोल कम से कम पुराने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, दुकान धरने से पहले जब मेरी स्कूल में नौकरी हुई थी, मैंने बहुत आशा लगा के रखा था। कितना सैलरी आपको मिलता है? मुझे अभी तक मात्र 8,000 रुपया ही पर मंथ मिल रहा है। वो सही समय पे नहीं मिल रहा है। 3 महीना 4 महीना फिजिकल टीचर हुए क्या? जी, फिजिकल टीचर हूँ। 2004 से मैं नेशनल खेला रही हूँ, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में खेला हुआ हूँ। और खास बात है कि मैंने एक कोच का सपना लेके आया था कि मैंने कबड्डी से NIS कोच, भागलपुर में पहली बार ही कोई NIS कोच कबड्डी का था, वो मैं दिलीप कुमार शर्मा हूँ। और हमारे साथ जो है मेरे भाई मणिभूषण जी। मणिभूषण जी, जी आप फिजिकल टीचर हुए, जी जी कितना समय वहाँ विद्यालय में देते हैं? सर हम विद्यालय में जो है ना, विद्यालय में मेरा समय जो है 9 बजे से लेकर 4 बजे तक है। 9 बजे से लेकर 4 बजे? 4 बजे तक। जी। कितना घंटा काम किए? 9 बजे से 4 बजे से तक गए तो 8 घंटा 9 घंटा कम हो जाता है मेरा। 8 से 7 घंटा होता है? जी जी 7 घंटा। देखिए माननीय नीतीश कुमार जी, एक लेबर 8 घंटा काम करता है। वर्तमान में गांव के परिवेश में बात करते हैं, उसको 350 से 400 रुपया दिया जाता है। 400 यानी उसका 12,000 रुपया सैलरी, पर लेकिन एक फिजिकल टीचर को मात्र 8,000 रुपया मिलता है। तो 8,000 रुपया मिलता है, अच्छा उसमें आपका जीवन उपार्जन हो ही जाता है। आप क्यों जाते हैं? सर 8,000 रुपया में मेरा जीवन यापन नहीं हो पाता। 4 महीनों 5 महीनों में दरमाहा मिलता है। उसके बाद होता है क्या सर, इधर घर कैसे चलेगा? गैस की कीमत जो है वो 1,020 रुपया में गैस घर पे पहुंचाता है। वो भी 5 परिवार है। हमको 2 बेटी और 1 बेटा है। मैंने महंगाई के मार में 8,000 के पार आपका चारा है। जी एकदम चला जाता है। एक चीज बोल रहा है, जब फिजिकल टीचर का तो 1 से 2 घंटा का टाइम दिया गया, जैसे अभी बयान भी आया था, पर लेकिन आप सब 7-7 घंटा 8-8 घंटा विद्यालय में क्यों देते हैं? जी, मुझे आशा था कि सरकार ने हमारे ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि सर मुझे भी समान काम समान वेतन का अगर यदि मौका मिल जाएगा तो हम लोग उसी बेस पे। आपका जो एग्रीमेंट हुआ है सरकार से जॉब का, तो उसमें कितना घंटा आवर के लिए हुआ था? अंशकालिक हुआ है। कि हमारे जो प्रिंसिपल है, हमारे जो हेडमास्टर हैं स्कूल के, वो निर्धारित करेंगे तय कि आपको कितना देर रहना है। क्लियर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको 1 ही घंटा। अभी विद्यालय जाते हैं, कितना समय आप देते हैं? मैं अभी विद्यालय जाता हूँ तो अभी 9 से 4 बजे तक समय देता हूँ। 7 घंटा समय देते हैं? 7 घंटा। देखिए नीतीश कुमार जी, ये हमारे साथ 2 फिजिकल टीचर हैं, यानी 7 घंटा आप इनसे 30 दिन का लेते हैं और उनको देते हैं कितना? 8,000 रुपया। ये कहाँ तक ठीक है, वो आप पे छोड़ते हैं। उसके बाद इधर सर विधानसभा में विजय कुमार जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हमारे ये चेतना सत्र में आएंगे और आधा घंटा 1 घंटा जो है ना वो मन खेल उल कराएंगे, उसके बाद वो चले जाएंगे। इनको पूरा दिन विद्यालय में रहना कोई जरूरी नहीं। अच्छा, उप मुख्यमंत्री का बयान आने के बाद क्या आपको 1 से 2 घंटा का काम मिलने लगा या कि वही 7 से 8 घंटा कर रहे हैं? नहीं, अभी भी जो है कि हमारे हेडमास्टर जो है, हर सारे शिक्षक के हेडमास्टर जो है स्कूल में जो है, वो हमेशा हमारे जो फिजिकल टीचर है उसको रोक के रखते हैं। इसलिए रोक के रखते हैं ताकि स्कूल का अनुशासन जो है कि बराबर बना रहे। और जब तक हम स्कूल में रहते हैं तो बच्चे जो है पूरा अनुशासन में रहते हैं। 8 घंटा 7 घंटा 2 घंटा का एक्सरसाइज करवाते होंगे?
जी। या जो भी खेल खिलवाते होंगे, सर- तो वो शेष समय क्या करते हैं आप? शेष समय सर हम लोग ये करते हैं हाँ। कि विद्यालय में जैसे चेतना सत्र होता है, हाँ। हम पूरा क्लास जब तक टीचर नहीं जाते हैं क्लास में, तब तक हम सारे क्लास का गार्डिंग करते हैं कि कौन टीचर नहीं गया, हेडमास्टर को सूचित करना कि सर विद्यालय में फलना शिक्षक नहीं गया है, सर बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो वो सब सारा चीज सूचना देते हैं। और मेरी जो घंटी निर्धारित है, जो प्रधानाध्यापक के द्वारा मिला है अभी फिलहाल, वो घंटी के अनुसार हम पढ़ाते हैं बच्चों को, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाते हैं, उसको खेल के बारे में सिखाते हैं। मैं 2 घंटे, जी जी 2 घंटे के बाद आप विद्यालय का अनुशासन देखते हैं। जी जी पर लेकिन अनुशासन देखने के चक्कर में आपकी रोजी रोटी का फंसा जाता है। जी। लाज शर्म नहीं लगता है? आप टीचर हो के, एक होता है ना कि आप शिक्षक है, आपको लाज भी लगता होगा कि हम कहाँ घूम घूम के खिलौना बेच रहे हैं। सर हम मजबूर इसलिए हैं कि मेरे माताजी और पिताजी एक्सपायर कर चुके हैं। हाँ। और घर का मतलब कोई जैसे मेरा नौकरी हुआ तो घर में गार्जियन सब खुशी हुए कि नहीं बहुत अच्छा हुआ कि इनका नौकरी हो गया है, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ है, 10+2 तक स्कूल है, बहुत बड़ा प्रतिष्ठा मिला सर। लेकिन सर ये प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हो गया, और उसके बाद शिक्षा के साथ गैर बराबरी हो रहा है। ये जो है शारीरिक शिक्षक है, सभी विषय को समान रूप से देख रहे हैं सरकार, लेकिन शारीरिक शिक्षक को गैर रूप से देख रहे हैं। ये गैर बराबरी ना मुख्यमंत्री को कहना। आप सब क्या कीजिएगा? अब क्या करें, जब शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है, हाँ। अब तो लगता है कि हमको जो है कि 1 घंटा स्कूल में समय देना पड़ेगा, बाकी जो समय है गाय भैंस चरा के ही जीवन यापन करना पड़ेगा। दूसरा कोई यापन है वो भी गाय भैंस खरीदने के लिए हमको कर्ज लेना पड़ेगा सरकार से। अब सरकार वो कर्ज देगी या नहीं देगी, के पाठक जी आए हैं, शिक्षा में भारी सुधार किए हुए हैं, तो के पाठक जी के पास आपकी टीम जो भी कमेटी वो पहुंचे हैं कि नहीं, उनको ये जानकारी मिली है कि नहीं? हमारे जो कमेटी की जो संघ है वो बार बार उनसे टैग कर रहे हैं और मिल भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप धैर्य बना के रखिए और आपको आपका जो है आप धैर्य बना के रखिए, पर लेकिन महोदय धैर्य जब पेट में चूहा कुदकने लगता सूचना देते हैं। और मेरी जो घंटी निर्धारित है, जो प्रधानाध्यापक के द्वारा मिला है अभी फिलहाल, वो घंटी के अनुसार हम पढ़ाते हैं बच्चों को, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ाते हैं, उसको खेल के बारे में सिखाते हैं। मैं 2 घंटे, जी जी 2 घंटे के बाद आप विद्यालय का अनुशासन देखते हैं। जी जी पर लेकिन अनुशासन देखने के चक्कर में आपकी रोजी रोटी का फंसा जाता है। जी। लाज शर्म नहीं लगता है? आप टीचर हो के, एक होता है ना कि आप शिक्षक है, आपको लाज भी लगता होगा कि हम कहाँ घूम घूम के खिलौना बेच रहे हैं। सर हम मजबूर इसलिए हैं कि मेरे माताजी और पिताजी एक्सपायर कर चुके हैं। हाँ। और घर का मतलब कोई जैसे मेरा नौकरी हुआ तो घर में गार्जियन सब खुशी हुए कि नहीं बहुत अच्छा हुआ कि इनका नौकरी हो गया है, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुआ है, 10+2 तक स्कूल है, बहुत बड़ा प्रतिष्ठा मिला सर। लेकिन सर ये प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हो गया, और उसके बाद शिक्षा के साथ गैर बराबरी हो रहा है। ये जो है शारीरिक शिक्षक है, सभी विषय को समान रूप से देख रहे हैं सरकार, लेकिन शारीरिक शिक्षक को गैर रूप से देख रहे हैं। ये गैर बराबरी ना मुख्यमंत्री को कहना। आप सब क्या कीजिएगा? अब क्या करें, जब शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है, अब तो लगता है कि हमको जो है कि 1 घंटा स्कूल में समय देना पड़ेगा, बाकी जो समय है गाय भैंस चरा के ही जीवन यापन करना पड़ेगा। दूसरा कोई यापन है वो भी गाय भैंस खरीदने के लिए हमको कर्ज लेना पड़ेगा सरकार से। अब सरकार वो कर्ज देगी या नहीं देगी, के पाठक जी आए हैं, शिक्षा में भारी सुधार किए हुए हैं, तो के पाठक जी के पास आपकी टीम जो भी कमेटी वो पहुंचे हैं कि नहीं, उनको ये जानकारी मिली है कि नहीं? हमारे जो कमेटी की जो संघ है वो बार बार उनसे टैग कर रहे हैं और मिल भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप धैर्य बना के रखिए और आपको आपका जो है आप धैर्य बना के रखिए, पर लेकिन महोदय धैर्य जब पेट में चूहा कुदकने लगता है, जब रोजी रोटी नहीं हो पाता है आपके 8,000 से, जब इनके बच्चे का भविष्य नहीं बनेगा, तो आज ये खिलौना बेच रहे हैं, फोटो स्टेट कर रहे हैं, कल कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपको बिहार में सच्चे अर्थ में यदि शिक्षा में सुधार करना है, तो कम से कम इनको जो भी दैनिक भत्ता है उतना कम से कम दिया जाए। क्या? जी बिल्कुल, समान वेतन चाहिए। जो टीचर फिजिकल टीचर पूर्व के हैं, उनसे पूछा जाए कि विद्यालय में वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं? उनको कितना मिलता है? उनको 40,000 मिल रहा है, 45,000 मिल रहा है सर।
40-45 ये दोहरा मापदंड शिक्षा मंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री जी नहीं होना चाहिए। यदि शिक्षक कर्मी स्वास्थ्य में अनुसंग, हाँ बोले, हम सर मैट्रिक किए हाँ। हैं, इंटर किए हैं, बीए किए हैं, बीपीएड किए हैं, कबड्डी से NIS कोच है, हम दोनों कोच है। एक बीपीएड के ग्रेजुएशन के बाद बीपीएड फिजिकल टीचर होता है। आप यदि ग्रेजुएशन लेवल का इनका सैलरी भी दीजिए क्या? जी बिल्कुल सर, सैलरी मिलनी चाहिए। और जितना आप और उसके बाद चाहेंगे, हम SU की लोग एग्जाम पास करके आया है सर, 19 में एग्जाम के दिए, उसके बाद देखिए, 22 सीधा बात है, यदि आप गुणवत्ता ले रहे हैं महोदय, यदि तो उनको सैलरी भी दीजिए। और हम आपके पक्ष में है के पाठक जी कि आपने शिक्षा में सुधार किया, अच्छी बात है, पर लेकिन जिन शिक्षकों को एक नियमित, एक आधारपूर्ण यदि सैलरी नहीं मिल रही है, उनको आधारपूर्ण सैलरी दीजिए। कैसा लग रहा है सुनने में कि बिहार के सरकारी शिक्षक मेला में खिलौना बांट रहे हैं, बेच रहे हैं, और एक शिक्षक अपनी रोजी रोटी के लिए 7 से 8 घंटा देने के बाद अपने घर पे दुकान जिरोक्स कर रहे हैं। आखिर कुछ ना कुछ इनकी जीवन यापन में त्रुटियां होगी, जी। कुछ इनके जरूरत ज्यादा होगा, तो कम से कम बेसिक दीजिए कि 8,000 से आज 3-4 परिवार, कम से कम 3 से 4 इनके पास पांच आदमी है, सदस्य, 5 सदस्य हैं। बताइए, 2 बेटी 1 बेटा, 3 बच्चे के पिता हैं, तो इनका जीवन यापन खाने में कितना खर्च होगा, शिक्षा में कितना, क्या 8,000 में पूर्व? आज मजबूर होकर जब हम इधर से गुजर रहे थे, ये मेला में क्या कर रहे थे जानते हैं? खिलौना बेच रहे हैं, जो कि आपको कैमरा में दिखाएंगे। यदि आपको ये वीडियो कैसी लगे कमेंट में बताइएगा, और आप सबकी क्या राय है वो अच्छे से बताइए। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।